हम हैं ऋषिकेश में। यहाँ के नज़ारे आपके मन को मोह लेते हैं। ऋषिकेश में आप आध्यात्मिक स्थानों के साथ साथ कैंपिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऋषिकेश में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश से लगभग 27 किलोमीटर दूर 3500 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश में सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहते हैं भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकला विष इस स्थान पर ग्रहण किया था। विष उनके पेट में ना जाए इसलिए पार्वती माँ ने उनका गला पकड़ लिया था, जिसके कारण विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहा जाने लगा। ये मंदिर अत्यंत प्रभावशाली क्योंकि इस स्थान पर भगवान शिव ने लगभग 5500 वर्ष से अधिक तपस्या की थी। इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए ये मंदिर बहुत ही विख्यात है। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करके अपनी मन्नत का धागा बांधता है, उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में एक मजेदार और रोमांचकारी अनुभव है, जिसका लुत्फ उठाने दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। रिवर राफ्टिंग करते समय आपको यहाँ पानी ही नहीं बल्कि प्रकृति के भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको कई बड़े बड़े रैपिड से होके अपने राफ्ट को निकालना होता है। ये एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं। जानकी ब्रिज ऋषिकेश में बना गंगा नदी पे बेहद खूबसूरत ब्रिज है। ये ब्रिज पर्यटकों को लुभाने में काफी सफल हुआ है। ये पुल 3 लेन का बना हुआ है। इसके बीच में पैदल आने जाने वालों के लिए तथा दोनों किनारों पे 2 पहिया वाहनों के आने और जाने के लिए रास्ता दिया गया है। आप इस ब्रिज पर खड़े होकर ऋषिकेश की खूबसूरत वादियों और बहती हुई खलखल गंगा के नज़ारे ले सकते हैं, जो आपके मन को काफी सुकून पहुंचाता है।
त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध घाट है। ये स्थान श्रद्धालुओं से हमेशा ही भरा रहता है। ये स्थान वैदिक उच्चारण के साथ हो रही गंगा आरती के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान के बाद सभी पाप खत्म हो जाने की मान्यता है। कहा जाता है ये वो स्थान है जहाँ 3 नदियों का अद्भुत संगम है। शाम को त्रिवेणी घाट पे भव्य गंगा आरती के साथ दीप छोड़े जाते हैं। राम झूला। राम झूला ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना हुआ लगभग 38 साल पुराना ब्रिज है। ये पुल 750 फुट लंबा है। ऋषिकेश घूमने आए पर्यटक यहाँ जरूर आते हैं। इस ब्रिज से माँ गंगा के सुंदर अद्भुत नजारों को देखना बहुत ही आनंदमयी है। लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना हुआ ये पुल ब्रिटिश काल में बना था। इसे बने हुए लगभग 144 वर्ष हो गए हैं। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक था, पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इसे 2020 में बंद करा दिया गया। अब इसी स्थान पर कांच के ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस कांच के ब्रिज के बन जाने के बाद यहाँ के पर्यटन में और भी उछाल आएगा। इस ब्रिज के बनने का इंतजार सभी को है। बीटल्स आश्रम। बीटल स्ट्रीट से जाने वाला रास्ता हमें बीटल्स आश्रम तक ले जाता है, जिसे 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को अब वन जीवों के लिए संरक्षित कर दिया गया है। इस स्थान को 1960 और 70 के दशक में अंतरराष्ट्रीय ध्यान एकेडमी के रूप में महर्षि महेश योगी ने अपने छात्रों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र बनाया था। इस आश्रम ने 1968 में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जब यहाँ अंग्रेजी रॉक बैंड की मशहूर हस्तियां आने लगी। पर इस स्थान की सरकार द्वारा दी गई 40 वर्षों की लीज समाप्त हो गई। इसके बाद 1990 के दशक में महर्षि महेश योगी को यहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद इस स्थान को 2003 में वन्य विभाग को सौंप दिया गया। अब ये स्थान संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये आश्रम पूरी तरीके से खाली पड़ा है। महेश योगी और उनकी अनुयायी कहीं और जाकर बस गए हैं। फिर भी यहाँ आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट की कमी नहीं है।
13 मंजिल मंदिर ऋषिकेश। ये मंदिर लक्ष्मण झूले के पास बना है। इस मंदिर को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश में यह भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर का कई वर्षों में कई बार जीर्णोद्धार हुआ। इस मंदिर परिसर में 13 मंजिलें हैं, इसलिए इसका नाम 13 मंजिल मंदिर रखा गया है। इस मंदिर का वातावरण बेहद शांत है। ये मंदिर उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अध्यात्म और ज्ञान की तलाश में हैं। इस मंदिर से आप पूरे ऋषिकेश के दर्शन कर सकते हैं और खलखल बहती गंगा मां को देखकर मनमुग्ध हो सकते हैं। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, इसकी स्थापना सन 1942 में संत सुखदेवानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा कराई गई थी। सन 1986 में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक मुखिया बने। यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जिसमें 1000 से अधिक कमरे हैं। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक प्रशिक्षण आदि भी दिए जाते हैं। इस आश्रम की विस्मयकारी सुंदरता, स्वच्छ बहती गंगा आपके मन और आपकी आत्मा को प्रेरणा प्रदान करती है और साथ ही आपका ईश्वर के साथ गहरा संबंध भी स्थापित कराती है। यहाँ अक्सर प्रतिष्ठित संतों द्वारा, व्याख्यात संगीतकारों द्वारा, आध्यात्मिक और सामाजिक नेताओं तथा अन्य लोगों द्वारा विशेष सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गीता भवन वस्त्र विभाग एवं पुस्तकालय। परमार्थ निकेतन से थोड़ा बाहर निकलते ही आपको ये सभी कुछ मिल जाएगा। गीता भवन परिसर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास की मार्केट काफी फेमस है। यहाँ आपको आसपास की दुकानों में पूजा की सभी सामग्रियाँ और धार्मिक सामान मिल जाते हैं। इसी गली में गीता प्रेस की वस्त्रों की दुकान भी है। गीता प्रेस, गीता वस्त्रालय और गीता भवन ये सब आसपास ही हैं। यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर पुस्तक की दुकान भी है। गीता प्रेस फेमस है रामचरितमानस और भगवत गीता की पुस्तकों के लिए। आपको यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी सभी धार्मिक पुस्तकें मिल जाएंगी। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश का सबसे बड़ा झरना है। इसे नीरगढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। चट्टानों से नीचे गिरते इस झरने का पानी बेहद ही खूबसूरत लगता है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ 2 झरने जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं।
यहाँ दोनों झरनों पर पुल बने हुए हैं जिसके आसपास दुकानें हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ देर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है जहाँ महान ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानक पुत्र थे और 7 महान ऋषियों में से एक थे। वशिष्ठ गुफा लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। वशिष्ठ गुफा में एक शिवलिंग भी स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के पश्चात गंगा में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन देवी गंगा ने उनकी आत्महत्या को अस्वीकार कर दिया। तब ऋषि वशिष्ठ के पति ने सुखद वातावरण के कारण इस स्थान पर रहने का फैसला किया। तब ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ लंबे समय तक ध्यान किया। रिवर बोटिंग ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा नदी पर नौका विहार करना एक अत्यंत सुखद अनुभव है। वैसे तो नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए कई सेतु बने हुए हैं, पर आप एक तरफ से बोटिंग का मजा जरूर लें। यहाँ बोटिंग करना एक अलग ही आनंद देता है। सेतु के ऊपर चलते हुए जो नज़ारा दूर से लेते हैं, आप वही नज़ारा महसूस कर सकते हैं बोटिंग करके। थोड़ी देर की बोटिंग का ये सफर बहुत ही आनंददायक होता है। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश। शिवानंद आश्रम राम झूले के पास है। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद जी ने 1936 में की थी। यह आश्रम भारत के सबसे बड़े योग केंद्र के अंतर्गत आता है, जिसे दिव्य जीवन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। यह आश्रम योग सिखाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। स्वामी शिवानंद एक मेडिकल डॉक्टर थे। उनके पास जो भी जाता था वे सभी का उपचार करते थे। आज भी इस आश्रम में रोगियों का इलाज किया जाता है। ये आश्रम गरीब छात्रों को की पुस्तकों का मूल्य तथा खर्च भी उठाता है। कुंजापुरी देवी का मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व रखने वाला पवित्र मंदिर है। ये मंदिर एक पहाड़ी पे 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं यह मंदिर माता के 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं यहाँ माता सती की छाती गिरी थी। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि में यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। कुंजापुरी देवी का मंदिर ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ ऋषिकेश से टैक्सी लेकर आ सकते हैं। ये मंदिर इस क्षेत्र के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है। ऋषिकेश के बारे में मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन अगर आपके कुछ काम की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।